नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और केरल में कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए। हालांकि ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल चुनावी घमासान के इर्द गिर्द ही होंगे। इसी से जुड़ा हमारा आज का सबसे पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि मतदान के बीच मैनपुरी में क्यों उठा तूफान। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट पर हुए मतदान के बीच आज एक दलित युवती का शव बरामद हुआ। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के समर्थन की वजह से लड़की की हत्या समाजवादी पार्टी समर्थकों ने कर दी। आज सुबह मैनपुरी के करहल इलाके में उस समय सनसनी मच गई जब एक बोरे में एक दलित युवती का शव बरामद किया गया। करहल में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के दौरान ही शव बरामद होने से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। आज सुबह करहल इलाके के कंजरा नदी पुल के करीब एक बोरी में एक युवती का अर्धनग्न हालत में शव पुलिस ने बरामद किया। आशंका जताई जा रही है कि लड़की की रेप के बाद हत्या की गई है। लड़की के परिवार वालों ने इस हत्या का कनेक्शन वोटिंग से जुड़े होने का आरोप लगाया है। परिवार वालों के मुताबिक गांव के ही 2 लड़कों ने उनकी बेटी को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उसने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। इतनी बात के ऊपर है बता रहे बहाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बहाने कही तू दुरगिया है तो चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ली। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारा वारे बेटी हुए पारक दे बेटी राती। लड़की की हत्या का आरोप गांव के ही 2 लड़कों प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया पर लगा है। ये दोनों समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गायब हो जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी ने जब से बीजेपी को वोट देने की बात कही थी तब से उसके लगातार धमकियां मिल रही थी। लड़की के पिता के मुताबिक प्रशांत ने धमकी दी थी कि अगर वो साइकिल की जगह फूल पर वोट देगी उसका उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। लड़की के पिता का आरोप है कि कल प्रशांत यादव लड़की को जबरन अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले गया था। मेरी बिटिया, हम बिटियागंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए हो, तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जी। प्रधान तो बोला साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रगिया की तो रगिया बनाई दिए। जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढा, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। लड़की कल रात से ही गायब थी। लड़की के परिवार वालों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस समय से एक्शन लेती तो लड़की की जान बच सकती थी। लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग करहल थाने के बाहर जमा हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस हत्या के पीछे समाजवादी पार्टी के गुंडों का हाथ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लड़की की मां के बयान को पोस्ट करके लिखा कि लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर सबके सामने है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है उसमें करहल सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे थे और उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद करहल सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद यहां आज मतदान हुआ। लेकिन वोटिंग के दौरान ही एक युवती की बॉडी मिलने के बाद यहां का सियासी तापमान बढ़ गया है और इसकी सियासी तपश चुनाव के बाद भी महसूस की जाएगी। कुमार अभिषेक, करहल, मैनपुरी, गुड न्यूज टुडे।
उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मतदान के दौरान बवाल हुआ। सबसे ज्यादा बवाल मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर वोटिंग के दौरान हुआ, जहां उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को पिस्टल निकालनी पड़ी। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि यूपी उपचुनाव के दौरान क्यों हुआ सड़कों पर संग्राम। देखिए, केवल मीरापुर ही नहीं बल्कि कानपुर के सीसामऊ सीट पर भी राजकीय इंटर कॉलेज पर बने बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यूपी में मतदान के दौरान घमासान। मीरापुर में पुलिस पर पथराव के बाद तनाव। सीसामऊ में मतदान केंद्र के बाहर हंगामा। कुंदरकी में मतदाताओं के पहचान पत्र जांचने पर बवाल। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है, लेकिन उससे पहले आज दिन में मतदान के दौरान कई जगहों पर जबरदस्त बवाल हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान हुआ। मीरापुर में ककरौली थाना क्षेत्र के ककरौली गांव के पास 2 गुटों के बीच झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बढ़ते हंगामे के बीच जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके ऊपर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इसी दौरान उपद्रव पर काबू पाने के लिए ककरौली थाने के इंस्पेक्टर ने भीड़ को खदेड़ने के लिए रिवॉल्वर तान दी और लोगों को वहां से जाने को कहा। चलो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर रिवॉल्वर तानते हुए इंस्पेक्टर का वीडियो शेयर करते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की है। चलो। हालांकि पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में ले लेने का दावा किया। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां 2 पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। उसी तरह से कानपुर से सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब राजकीय इंटर कॉलेज में बने बूथ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे पर धांधली करने का आरोप लगाया। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आधार कार्ड देख के ही ID देख के नहीं तो पहले मना कर दे रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से हल्ला बोल यही शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहीं पर एक बार फिर से सीसामऊ में माहौल गरमा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव किया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र अवस्थी की गाड़ी पर। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की तरफ से मतदाताओं के पहचान पत्र जांच करने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी करते हुए इस पर सख्त एक्शन लेने की मांग की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहां पर भी इस प्रकार की चीजें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है। हंगामे के बीच आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को वोट करने से रोका गया, जबकि बीजेपी ने आरोपों से इनकार करते हुए अखिलेश पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। हार के डर से, हार की खींच को मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है
और मुझे लगता है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं पूरा दुनिया भारत के निर्वाचन आयोग की तारीफ करता है, और जब ये चुनाव जीतते हैं तो ये कहते अच्छा है, जब हारते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। यूपी के उपचुनाव के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी बता रही है कि बात केवल 9 सीटों की नहीं बल्कि साख की है। ऐसे में इस उपचुनाव के नतीजे यूपी की सियासी रणनीति को प्रभावित करेंगे। कानपुर से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मतदान से पहले उत्तर प्रदेश में बुर्के को लेकर भारी बवाल हुआ था और बीजेपी ने बुर्के वाली महिलाओं के पहचान पत्र के जांच की मांग रखी थी, जबकि समाजवादी पार्टी वोटरों की जांच पर ऐतराज जता रही थी। आज भी इसी बात को लेकर कई इलाकों में दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि बुर्के में वोटिंग पर उठे विवाद पर चुनाव आयोग का क्या है रुख। इस स्थिति को दरअसल और साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। नियम ये है कि जो भी वोट डालने आएगा उसका चेहरा देखा जाएगा, उसका वोटर आईडी कार्ड देखा जाएगा या उसका आइडेंटिटी कार्ड जिसमें फोटो लगी हो, और वोटर लिस्ट में उसका नाम और फोटो से मिलान की जाएगी। सभी के बारे में है। पर्दानशी महिलाएं जिन क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं वहां अतिरिक्त महिला कर्मी, चुनाव कर्मी लगा दिया जाता है, जिसका ये काम होता है कि वो पहचान सुनिश्चित करे, और ये व्यवस्था की गई है। तो ये कहा जाए कि बीजेपी जो कह रही है वो चीजें भी पूरी तरह से, मतलब जो नियम, ये नियम ही है। जो सपा ने भी जो कहा, भाजपा ने कहा, सब नियम के तहत ही उन्हें बातें, उन्होंने उस चीज पे जोर उठाया और हमारी ट्रेनिंग में भी लगातार जोर रहा है। यूपी में मतदान के दौरान कई जगहों से शिकायतें मिली। पुलिसकर्मी वोटरों के पहचान पत्र की जांच कर रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने ऐसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चुनाव आयोग से ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि चुनाव आयोग के निशाने पर क्यों आई यूपी पुलिस। दरअसल चुनाव आयोग ने यूपी के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी खुद दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए, और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया, और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफी गंभीरता से लिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन मतदान के ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में उस समय तूफान खड़ा हो गया जब बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के बीच नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि इन नेताओं ने आरोपों से साफ इनकार करते हुए एक दूसरे के खिलाफ अब तक मोर्चा खोला हुआ है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र में कैश कांड और बिटकॉइन घोटाले पर हो रही सियासत के पीछे दरअसल क्या है, ये सभी जानना चाहते हैं। देखिए, कैश कांड के बाद महाराष्ट्र में बिटकॉइन पर आर पार है। पहले बीजेपी के विनोद तावड़े पर लगा कैश कांड का आरोप, उसके बाद महाविकास अघाड़ी के सुप्रिया सुले, नाना पटोले पर लगा बिटकॉइन घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र में आज मतदान खत्म हो गया, लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में कैश कांड और बिटकॉइन घोटाले को लेकर तूफान खड़ा हो गया। कल बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर विपक्षी दलों ने पैसे बांटने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस नेता नाना पटोले और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन घोटाले से पैसा कमाया और उन पैसों का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया। इन दोनों मुद्दों पर खूब हंगामा हुआ, वार पलटवार किया गया, लेकिन दोनों नेताओं ने इन आरोपों से खुद को बेदाग ठहराया। बहुजन विकास आघाड़ी ने किए तावड़े जी पैसे बांटने हैं, पैसे बांटने, उन्होंने उठाई छोड़ो। राहुल गांधी और सुप्रिया सुले भी बोल रहे कि मैंने 5 करोड़ बांटे।
और वहाँ इलेक्शन कमीशन को तो मेरे पास एक पैसा नहीं मिला। तो अब मेरा राहुल जी और सुप्रिया जी को कहना है कि अगर आप कंफर्म थे 5 करोड़ था और मेरा वहाँ मिला नहीं, तो आपने मुझे 5 करोड़ देना चाहिए। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। वहाँ पैसे उछाले जा रहे, कोई डायरी है उसमें कोई नंबर लिखा जा, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि विनोद तावड़े जी इस राज्य के नहीं देश के बड़े नेता रहे। और ये बहुत मुझे दुख हुआ देख के कि बीजेपी जो पार्टी विद अ डिफरेंस, हमेशा बीजेपी कहती थी कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। सो डिफरेंस मतलब ये। कल शाम में विरार के एक होटल में विनोद तावड़े कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर आरोप लगाया कि तावड़े पैसे बांट रहे थे। तावड़े के साथ साथ बीजेपी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है और इन आरोपों को विपक्ष की हताशा करार दिया है। आप सब लोग जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के उम्मीदवार हैं। ऐसे झूठे आरोप लगाना, ऐसे झूठे हरकतें करना कोई हमें आश्चर्य नहीं होता। विनोद तावड़े जी एक बहुत सीनियर लीडर है। कैश कांड के चंद घंटों बाद ही बिटकॉइन बम फूटा। एक पूर्व आईपीएस अफसर के आरोप सामने आए। कांग्रेस नेता नाना पटोले और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले पर आरोप लगा कि इन्होंने बिटकॉइन हेराफेरी से पैसे कमाए हैं, जिसका इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है। हालांकि नाना पटोले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दिया। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, अब वो तो जुमले पार्टी हो गई है, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओचेगिरी करना। मतदान से ठीक पहले लगे इन आरोपों पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। हालांकि दोनों दलों के नेताओं ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। इसी बीच बिटकॉइन मामले में आज ईडी ने भी एक्शन लिया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामला जो पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन को अब एनवेलप कर चुका है, उस पूरे मामले का कनेक्शन छत्तीसगढ़ से भी निकला और ये कनेक्शन है गौरव मेहता। गौरव मेहता एक ऑडिट फर्म में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और गौरव मेहता के रायपुर के कई ठिकानों में अब ईडी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो लगातार रेड कर रहे हैं। गौरव मेहता छत्तीसगढ़ का वो लिंक है जिससे सुप्रिया सुले ने कॉन्टैक्ट किया था अपने बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को लेकर। 6600 करोड़ का यह पूरा मामला है और 6600 करोड़ के बिटकॉइन अलेजिडली गौरव मेहता ने रिट्रीव किए थे ताकि उसे कैश में कन्वर्ट कर सके। वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र के सियासी फलक पर कैश कांड और बिटकॉइन घोटाले के उदय से यहां की सियासत में उबाल आ गया है। अब इस उबाल का असर मतदाताओं के मन पर कितना असर डाल पाया, ये 2 दिन बाद होने वाली मतगणना से पता चल जाएगा। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ रायपुर से सुमी राजप्पन, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आज पंजाब के भी 4 सीटों पर उपचुनाव था। वैसे तो उपचुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन गुरदासपुर के डेरा पठाना में कांग्रेस और आप समर्थक भिड़ गए। इस दौरान वहां थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि गुरदासपुर वोटिंग के दौरान कांग्रेस और आप समर्थकों का क्या हुआ असर। देखिए, इससे वहां पर थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण जरूर हो गया, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वहां के पुलिस अधिकारी। जी, ऐसा कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं हुआ। वहाँ पर जो दोनों पार्टीज के लीडर्स थे वो उसी गांव में मूव कर रहे थे, तो कहीं पर उनका आमो सामने हो गए। तो उसी को देखते हुए इमीडिएटली जो हमारी हमने फोर्स थी उधर रीइंफोर्समेंट भेजी गई। हमारे तकरीबन 150 से 200 कर्मचारी वहाँ पर इमीडिएटली रश किए गए, जाके सारा मौके का जायजा लिया और मौके को सारा कंट्रोल में लिया गया। पीसफुल इलेक्शन चली थी। पोलिंग बूथ से तकरीबन 200-250 मीटर दूर ये जो भी बात हुई थी, तो उसके कारण जो पोलिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई थी, वो बिल्कुल पीसफुल चल रही है। झारखंड में आज दूसरे चरण के मतदान के साथ ही वोटिंग समाप्त हो गई, लेकिन इस वोटिंग से ठीक पहले कल नक्सलियों ने लातेहार में माहौल खराब करने की कोशिश की। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि लातेहार में मतदान से पहले नक्सलियों के उपद्रव का वोटिंग पर कितना असर पड़ा। तो लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंगल के पास बीती रात नक्सलियों ने 5 बड़े ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। ये ट्रक डीवीसी द्वारा संचालित की जा रही थी और कल रात तुबेद कोल माइंस से कोयले के
ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे थे। घटना में सभी ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस दौरान नक्सलियों ने चालकों के साथ मारपीट भी की। 10 से 12 की संख्या में रहे नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए 15 से 20 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस वारदात का असर वोटिंग के दौरान झारखंड के किसी इलाके में नहीं दिखा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।